प्रश्न 5 का यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निम्नांकित में कौन सा होगा। तो प्रश्न 5 का तो लिखेंगे मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, आर हो गया त्रिज्या शंकु का, और पाई यानी पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र शंकु का। तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो सूत्र है उसी को लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब लिखेंगे नए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए नए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या बदलाव हुआ है उसको हम प्रश्न में अब पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई आधी और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो देखिए पाई गुना पाई आर एल है। तो कह रहा है कि आधार त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई आधी, आधार त्रिज्या आर है तो दुगना कह रहा है, यानी 2r लिख लेंगे। दुगना मतलब 2 से गुना कर देंगे त्रिज्या को, त्रिज्या r है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो दुगना कह रहा है यानी 2r लिख देंगे गुना, और कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं, यानी आधी कह रहा है तो 2 से भाग दे देंगे तो l/2 हो जाएगा, यानी पाई आर एल होता है सूत्र शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या को दुगना करना है, तो यानी r होता है त्रिज्या, तो दुगना यानी 2r लिख देंगे r के जगह पे, और तिर्यक ऊंचाई l से लिखते हैं तो उसको आधा कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई को आधा यानी l/2। अब निकाल देंगे अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि मूल शंकु के वक्र पृष्ठ, तो देखिए मूल शंकु के वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल, और नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात। तो पहले हम मूल शंकु के वक्र पृष्ठ को ऊपर लिख देंगे और बटा में लिखेंगे नए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पाई गुना 2r गुना l/2। देखिए l/2 है तो l/2 लिख देंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r से r खत्म हो जाएगा, l से l खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा ये देखिए 2 जो है बटा में ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे बटा में 2 है, l/2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 2 लिख देंगे, और ये जो 2 है ये बटा में रहेगा, यानी 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1/1 आ गया। देखिए कुछ नहीं बचा तो 1/1 यानी 1:1। तो प्रश्न 5 का
उत्तर क्या आ जाएगा, 1:1। यानी मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और नए शंकु के वक्र पृष्ठ में अनुपात कितना है, 1:1। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 5 का बी, दो समान आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात लिखें। प्रश्न 5 का बी, तो लिखेंगे माना दो समान आधार वाले, दो समान आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां हैं 5x और 4x। तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, तो हम उसको 5x और 4x के रूप में मान लेंगे। यानी 5 अनुपात है एक, ठीक है। एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है, 5x है, 5 अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात में 5 है, तो उसको हम मान लेंगे x गुना करके, यानी 5x। और दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई को मान लेंगे 4x, अनुपात में 4 है, तो x गुना करेंगे यानी 4x। इसको हम इस तरह मान लेंगे। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए सीधा लिखेंगे हम अनुपात बराबर, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो कह रहा है दो समान आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें। तो देखिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल के जगह पे 5x लिखेंगे, एल के जगह पे क्या लिखेंगे 5x, और नीचे भी उसी तरह पाई आर गुना एल के जगह पे क्या लिखेंगे 4x, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 5:4 जिसको कि हम माने हैं 5x और 4x। तो एल के जगह पे पाई आर एल होता है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई 5x, एक का मान है, एक का 4x। तो देखिए पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, x से x काट देंगे, क्या बचा 5/4। क्या बचा यहाँ पे 5/4, यानी 5:4 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आ चुका है 5:4। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो बस जो सूत्र है उसी पे बैठा देना है, पाई आर एल होता है, तो एल के जगह पे एक 5x लिख देंगे और एक में 4x लिख देंगे, उसके बाद काट देंगे।
तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। प्रश्न 6, समान आधार और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है? समान आधार और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। तो देखिए हम सीधा लिख लेते हैं, अनुपात बराबर, कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई, यानी आधार भी सेम है, ऊंचाई भी बराबर है, यानी आधार बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर ही है, सब कुछ बराबर यहाँ पे दिया है। बस कह रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। तो देखिए पहले बेलन कह रहा है, बेलन और शंकु, यानी लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र लिख लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, बस इसमें यही समझना है। ऊंचाई और त्रिज्या सब कुछ बराबर है, तो जो सूत्र है उसी को लिख देंगे। ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र πr²h, और बटा में लिख देंगे शंकु के आयतन का सूत्र, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का पहले लिखा हुआ है तो बेलन को ऊपर लिख लेंगे और शंकु के आयतन का सूत्र को नीचे। पाई से पाई खत्म, r² से r² खत्म, h से h खत्म। क्या बचा यहाँ पे? तो देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, यानी बच गया यहाँ पे 3/1, यानी 3:1। तो प्रश्न 6 का दूसरा का, ये 6 का उत्तर है 3:1। ठीक है, तो 1/3 है, तो देखिए 3 इस ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा में है 3, तो 3 यहाँ पे हर है तो अंश के साथ गुना हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, और 1 यहीं पर रह जाएगा, यानी 3/1, यानी 3:1 इसका, यानी बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। प्रश्न 7, a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न 7 में कह रहा है कि a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3। ठीक है, क्या होता है सूत्र? भुजा का घात 3। तो भुजा यहाँ पे a दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो भुजा a दिया हुआ है, यानी a का घात 3 हो जाएगा घन का आयतन यहाँ पे। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, तो कह रहा है कि a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h, यानी 1/3 पाई। अब कह रहा है कि ये होता है सूत्र, शंकु का आयतन क्या है, क्या होता है सूत्र? 1/3 πr²h। तो a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, यानी त्रिज्या की जगह पे क्या लिख लेंगे? a, तो r का वर्ग है, यानी a का वर्ग हो जाएगा। तो आधार त्रिज्या a से दिया हुआ है, यानी त्रिज्या की जगह पे a लिखना है, r की जगह पे a लिखना है, एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई भी a दिया है, तो h की जगह पे a लिख लेंगे।
तो अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन हम कितना लाए हैं, 1/3। देखिए घन का आयतन 1/3, तो उसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले प्रश्न में घन का बात हो रहा है, तो उसको ऊपर लिख लेंगे घन का आयतन को। और फिर है शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन कितना लाए हैं, 1/3 पाई गुना ए स्क्वायर गुना ए, 1/3 पाई गुना ए स्क्वायर गुना ए। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर गुना ए क्या हो जाएगा, 1/3, तो ए स्क्वायर गुना ए 1/3, तो ये दोनों को काट करके इसको काट देंगे, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो 1/3 होगा जो कि ऊपर है, तो ये सब कट गया। क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया, देखिए 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/पाई, 3/पाई यानी 3:पाई होगा। तो अनुपात पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3:पाई। 3 जो है ऊपर चला जाएगा और पाई यहाँ पे बच गया, पाई गुना 1 पाई, यानी 3/पाई आ जाएगा जो कि हो जाएगा 3:पाई। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।